राजा ने आज्ञा दी, उस राजपुरोहित के हाथ पीछे की तरफ बांध के चौराहे पे ले जाके उसका वध कर दिया जाए, उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया जाए। सैनिक राजपुरोहित के पास पहुंचे। महाराज, आपके वध की आज्ञा राजा ने दी है। बोले, उचित है, यदि विधाता यही चाहता है तो यही मुझे स्वीकार है, किंतु सारे खजानों की चाबियां मेरे पास हैं और जो बातें राजा को मालूम नहीं वो भी मुझको मालूम हैं। इसलिए मेरा वध करने से पहले राजा को कहो कि राजपुरोहित आपसे कुछ मंत्रणा करना चाहते हैं और ऐसे खजानों का पता बताना चाहते हैं जो महाराज आपको आज तक पता नहीं है। राजा ने कहा, बुलाइए। और राजपुरोहित को सामने लाया गया। पुरोहित ने कहा, महाराज मैं एकांत में मिलना चाहता हूं। ठीक है, एकांत। राजपुरोहित ने कहा, महाराज आप मुझको मेरा अपराध बताइए। राजा ने कहा, तुम दुष्चरित्र हो, तुमने महारानी के साथ दुर्व्यवहार किया है। राजपुरोहित ने कहा, महाराज आपकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है। जिस अपनी रानी को आप महासती, महारानी, महासाध्वी कहते हैं, अपने राज्य के इन पुरुषों को बुलाइए। ये 64 व्यक्ति हैं, इनको बुलाइए। मैं एक एक का नाम जानता हूं, आप बुलाइए। सबको बुलाया। राजपुरोहित ने कहा, तुम लोगों को ईश्वर की सौगंध, मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, किंतु अपने बचाव के लिए नहीं। तुमसे मैं पूछता हूं कि सत्य क्या है। मैं एक व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर रहा हूं, एक मरते हुए सत्यनिष्ठ पुरोहित के सामने तुम असत्य वचन मत कहना, अन्यथा मैं तुमको और राजा को और संपूर्ण प्रजा को शाप दूंगा। उन 64 पुरुषों ने सच सच सब कुछ बता दिया। हे महाराज, ये पुरोहित निर्दोष हैं, इनका कोई भी अपराध नहीं। अपराध आपकी महारानी का और हम 64 लोगों का है। राजा को क्रोध चढ़ गया। कहा, महारानी को बुलाओ, मैं उसका सर अपने हाथ से काटूंगा। राजपुरोहित ने कहा, हे अधिराज, हे महाराज, आप मेरे ज्ञान वचन को धैर्य के साथ सुने। ये जो 64 व्यक्ति हैं ये निरपराध हैं और आपकी रानी भी अपराधी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, बहुत से पुरुषों का भी ऐसा स्वभाव होता है
और ये स्वभाव इनका एक जन्म में निर्मित नहीं हुआ है। मैं रानी के और इन सब लोगों के पिछले जन्मों को जानता हूं और अपने जन्मों को भी जानता हूं। बहुत से जन्मों से मैं इनकी रक्षा करता आ रहा हूं और इस बार भी मैं आपसे कहता हूं, आप किसी का भी वध ना करें, रानी का भी वध ना करें। ये सब निर्दोष हैं। इन सब को तृष्णा की रस्सी ने बांध दिया है और इस तृष्णा से न देवता, न सिद्ध, न योगी, संसार में जिसने जन्म लिया है वो इस तृष्णा से बचा नहीं है। इसलिए हे महाराज, आप करुणा करें। रानी आई, राजपुरोहित ने उसको धर्म का उपदेश दिया, तृष्णा से रहित होने का उपदेश दिया। कहा, महारानी आप पूरे राज्य की माता हैं। राजा संपूर्ण प्रजा का पिता माना जाता है। आप धर्म का आचरण करें। हे देवी, आप सत्य में धर्म को धारण करें। केवल दिखाने के लिए महासती बनना और हृदय में कपटाचार को रखना, ये अधर्म है। रानी का मस्तक लज्जा से झुक गया। उसने राजपुरोहित के चरण स्पर्श करके क्षमा मांगी। हे राजपुरोहित, आप मेरे पिता के समान हैं। मैं ही पाप का आचरण करने वाली विष नागन के समान हूं। फिर उसने राजा से कहा, हे महाराज, मैं आपकी अपराधिनी हूं। आप चाहें तो मुझे मृत्यु दंड दें या क्षमा करें। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजपुरोहित ने फिर से विनती की, हे महाराज, आप अपने हृदय को विशाल बनाइए। देवताओं की तरह आप चिंतन कीजिए। शुद्र बुद्धि वाले मनुष्य की तरह मत सोचिए। रानी को क्षमा दान करें। राजा ने कहा, तथास्तु, मैं सबको क्षमा करता हूं। रानी ने कहा, हे महाराज, अब मुझे इस राजमहल में नहीं रहना। मुझे आप संन्यास लेने की अनुमति दीजिए। बाकी जीवन में अपना तपश्चर्या में और प्रयाश्चित में व्यतीत करूंगे। राजा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। शिव ने कहा, नंदी, उस जन्म में तुम ही राजपुरोहित थे। तुमने कितने ही लोगों के प्राण बचाए थे। और ये जो माणक है, ये जो बिना वक्त के बेवक्त कलह करता है, कोलाहल करता है, ये उस दरबार में उस राजा का पहरेदार था और जो राजा के हाथों से मारा गया था। इस शरीर के महल में उस परमात्मा का दिया जलता है। जहां जहां ये मनुष्य जाता है, उस परमात्मा की ज्योति इसके साथ साथ जाती है और तृष्णा से उत्पन्न दुख, दुर्गति, पाप भी इसके संग संग निवास करता है।
तराजू का जो पलड़ा भारी हो जाता है वो ही नीचे झुक जाता है। अपने जीवन में हम धर्म आचरण को बढ़ाते हैं तो धर्म का पलड़ा भारी हो जाता है। अपने जीवन में हम बुराइयों का पलड़ा, पाप आचरण का पलड़ा, उसमें ज्यादा और ज्यादा वजन रखते चले जाते हैं तो वो हमको दुख में, दुर्गति में ले जाता है। वो पाप का पलड़ा हमारा भारी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन तृष्णाओं का त्याग करे, निम्न कर्मों में अपने को मट्टी ना बना दे। वो जो अजर अमर परमात्मा, पुरुष परमात्मा है, उसके प्रेम, उसकी मैत्री को प्राप्त करे। तन के महल में तेरा दीवा जले है। तन के महल में तेरा दीवा जले है। तन के महल में तेरा दीवा जले है। दीवा जले, दीवा जले है, दीवा दीवा जले है। तन के महल में तेरा दीवा जले है। तन के महल में तेरा दीवा जले है। जहाँ भी चलो मैं तू मेरे संग चले है। जहाँ भी चलो मैं तू मेरे संग चले है। आ हो तन के महल में तेरा दीवा जले है। तन के महल में तेरा दीवा जले है। तुम चांद हो मैं नील गगन हूँ। तुम चांद हो मैं नील गगन हूँ। तुम चांद हो तुम चांद हो मैं नील गगन हूँ।
तुम चांद हो मैं नील गगन हो, तुम हो सुगंध मैं चंदन का बन हो, तुम हो सुगंध में चंदन का बन हो। तन के महल में तेरा दीवा जले है, तन के महल में तेरा दीवा जले है। जहाँ भी चलूं मैं तू मेरे संग चले है, जहाँ भी चलूं मैं तू मेरे संग चले है। तन के महल में तेरा दीवा जले है, तन के महल में तेरा दीवा जले है। मैं वीणा तुम झनकार मेरी, मैं वीणा तुम झनकार मेरी, तुम नाद ब्रह्म मैं गुंजार तेरी, तुम नाद ब्रह्म में गुंजार तेरी। तन के महल में तेरा दीवा जले है, तन के महल में तेरा दीवा जले है। जहाँ भी चलूं मैं तू मेरे संग चले है, जहाँ भी चलूं मैं तू मेरे संग चले है। तन के महल में तेरा दीवा जले है, तन के महल में तेरा दीवा जले है। जो व्यक्ति अशुद्ध हृदय से दुष्टता पूर्वक सोचता है, दुष्टता पूर्वक बोलता है, दुष्ट कर्म करता रहता है, दुख उसका पीछा ऐसे करता है जैसे बैलगाड़ी चलाने वाले बैल के पैर के पीछे पीछे गाड़ी का पहिया चलता रहता है, चलता रहता है। दुष्टता से जो बोलता रहता, दुष्टता से जो बोलता रहता, दुष्ट कर्म जो करता रहता, दुष्ट कर्म जो
करता रहता। दुख आदमी का पीछा करता।